टॉपिक नंबर 2। आज हमें जिस टॉपिक का अध्ययन करना है उस टॉपिक का शीर्षक है सूत्र संचालन। सूत्र संचालन। मित्रों, जिस समय सूत्र संचालन इस शब्द का उच्चारण हम सुनते हैं तो तुरंत ही हमारी आंखों के सामने कोई ना कोई कार्यक्रम का दृश्य छा जाता है। कार्यक्रम यानी कोई ना कोई समारोह और सूत्र संचालन, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध माना जाता है। परंतु मित्रों, सूत्र संचालन पर बात करने से पूर्व या यह टॉपिक पढ़ाने से पूर्व इस टॉपिक के बारे में एक खास बात जो है वह बात मुझे आपसे करनी है। मित्रों, ये कुछ अंकों के लिए आप लोगों के पाठ्यक्रम में रखा गया टॉपिक है सूत्र संचालन। परंतु हमें यह टॉपिक केवल अंकों के लिए है, कोई मार्क्स हमें प्राप्त होने वाले हैं, इस दृष्टि से, इस नजर से हमें इसकी ओर नहीं देखना है। तो आज सूत्र संचालन यह एक करियर का साधन बन गया है, रुपयों कमाने का साधन बन गया है, प्रतिष्ठा प्राप्त करा देने वाला एक साधन बन गया है। मित्रों, आज ये आधुनिक युग चल रहा है। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। साइंस की प्रगति हो गई, कंप्यूटर आ गया, नेटवर्क आ गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में आ गई। हर एक देश हमें नजदीक लगने लगता है। एक समय ऐसा था जिस समय हम अमेरिका का नाम सुनते थे, अमेरिका, फ्रांस, जापान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बच्चों ये जो राष्ट्र है, यह राष्ट्र हमें बहुत दूर लगते थे। परंतु आज क्या हो गया? आज इस कंप्यूटर के युग में, नेटवर्क के युग में, ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण ये सारे राष्ट्र एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। ये राष्ट्र एक दूसरे के करीब आने के बाद क्या हुआ? पैसा कमाने के जो साधन हैं, करियर करने के जो साधन हैं, वे साधन बढ़ने लगे। आज करियर के कई रास्ते खुले हैं, आप लोगों के सामने भी है। एक समय ऐसा था, 30-40 साल पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। एक समय ऐसा था कि करियर के साधन, पैसा कमाने के साधन बहुत सीमित थे, मर्यादित थे। परंतु इस आधुनिक युग में आज करियर और पैसा कमाने के साधन विशाल है, विस्तृत है। परंतु एक बात हो गई बच्चों, आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो पैसा कमा नहीं रहा है, उसके हाथों के लिए काम नहीं है, उसका पेट भर जाएगा, वह इज्जत से जी सकेगा, उसका परिवार भी इज्जत से जी सकेगा, इतना काम तो हर कहीं मिलता है। वह गांव भी होगा, शहर भी होगा, महानगर भी होगा। परंतु सिर्फ मनुष्य की
अंतर्मन में काम करने की इच्छा चाहिए। जब इच्छा होगी, काम करने की इच्छा होगी, पैसा कमाने की इच्छा होगी, श्रम करने की इच्छा होगी, तो उसके पास पैसा है। आज क्या हो गया, मनुष्य के पास पैसा आ गया, समृद्धि आ गई मनुष्य के पास, परंतु इस दौड़ धूप में उसके पास आनंद नहीं है। मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन आनंद नहीं है उसके जीवन में। फिर मनुष्य क्या करता है, आनंद की तलाश करता है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, समाज में आनंद कहां से मिलेगा। इसलिए मनुष्य कोई ना कोई घरेलू कार्यक्रम का आयोजन करता है, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वो राजनीतिक कार्यक्रम होगा, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, रेडियो पर कार्यक्रम का आयोजन होता है, टीवी पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उसके लिए मनोरंजन आवश्यक है और मनोरंजन के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से मनुष्य को आनंद मिलता है। परंतु मित्रों, कार्यक्रम घरेलू हो, कार्यक्रम सामाजिक हो, कार्यक्रम आकाशवाणी यानी रेडियो पर प्रसारित होने वाला हो या टीवी पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम हो, किसी भी कार्यक्रम का सूत्र संचालक उस कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले प्रमुख विषयों के बारे में हमें बताता है। यानी कोई भी कार्यक्रम सूत्र संचालक के बिना वह सफल नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता। जहां कार्यक्रम है वहां सूत्र संचालक होता है, यानी वह सूत्र संचालक रंगमंच पर उस कार्यक्रम को आगे ले जाने का काम करता है। पूरी जिम्मेदारी सूत्र संचालक की होती है। उस कार्यक्रम की सफलता उस कार्यक्रम के सूत्र संचालक पर अवलंबित होती है। और मित्रों, आज सूत्र संचालक ये एक करियर का साधन बन गया है और पैसा कमाने का भी साधन बन गया है। समझिए कि मित्रों, आज आकाशवाणी यानी रेडियो पर सूत्र संचालक किसी न किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है। आज टीवी पर भी आप लोगों ने देखा होगा किसी न किसी कार्यक्रम का आयोजन सूत्र संचालक करता है। परंतु मित्रों, जिस समय रेडियो पर प्रसारित होने वाला जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम का आयोजन, उस कार्यक्रम का सूत्र संचालन एक सूत्र संचालन करता है, तो वह उस कार्यक्रम की शुरुआत अत्यंत रोचक ढंग से करता है। उस कार्यक्रम का प्रारंभ वह रोचक ढंग से करता है कि जिससे कार्यक्रम सुनने वालों की उत्सुकता बढ़ जाती है। कभी कभी उस कार्यक्रम प्रसारित करने वाले प्रसारित होने वाला जो कार्यक्रम होता है वह रेडियो पर कार्यक्रम हो, नहीं तो टीवी पर कार्यक्रम हो। जो प्रसारित होने वाला जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की एक झलक वहां रेडियो पर सुनवाई जाती है या टीवी पर दिखाई जाती है। मित्रों, कार्यक्रम संचालन का कार्य भी बहुधा उद्घोषक ही करता है। उद्घोषक यानी सूत्र संचालक। सूत्र संचालक और उद्घोषक एक ही है। यदि किसी उद्घोषक या सूत्र संचालक को महिलाओं के कार्यक्रम में रुचि होगी या यह कार्यक्रम संचालित करना है, तो वह बड़े प्रेम से उसे संचालित करता है। एक उदाहरण के रूप में रेडियो पर यानी आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला महिलाओं का जो कार्यक्रम है, उसकी एक झलक, एक उदाहरण हमें देखना होगा। मित्रों, रेडियो यानी आज देखा जाए तो इस आधुनिक युग में रेडियो के कार्यक्रम सुनने की जो रुचि है शायद वह कम हो गई है। कभी कभी तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आने वाला जो जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं या आने वाली जो पीढ़ी है, उनको हमें किसी चित्र में दिखाना होगा कि इसे आकाशवाणी यानी इसे रेडियो कहा जाता है।
यह रेडियो था यानी संचार माध्यम था, कार्यक्रम प्रसारित करने का एक माध्यम रेडियो भी था। ऐसा आने वाले जो जनरेशन है उसे हमें चित्र में दिखाना होगा और वह समय बहुत जल्दी आ रहा है। मित्रों, आज मोबाइल एक संचार प्रभावी माध्यम है, टीवी एक संचार माध्यम है, कंप्यूटर एक प्रभावी संचार माध्यम बन गए हैं। इसलिए रेडियो बहुत पीछे छूट चुका है। परंतु जिस समय रेडियो पर महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है तो उसकी एक झलक हमें दिखनी है। समझ लीजिए एक उदाहरण के रूप में कि आकाशवाणी यानी रेडियो पर महिलाओं के लिए जीवन में ऊर्जाओं के स्रोत, अनेक स्रोत, ऊर्जाओं के अनेक स्रोत, इस पर आधारित किसी विद्वान महिला का कार्यक्रम प्रसारित होने वाला है। तो जो कार्यक्रम प्रसारित करने वाली जो महिला होती है या सूत्र संचालक होती है, वह कितनी प्रेम से, कितनी विनय से, कितनी नम्रता से उस रेडियो पर बात करती है, उसकी झलक हमें देखनी है। मित्रों, सूत्र संचालक जो महिला है उसका नाम है शोभा और दूसरी है रुचि। शोभा कहती है, देखो सभी बहनों को नमस्कार, रुचि तुम्हें भी नमस्कार। फिर रुचि कहती है, नमस्कार बहनों, दीदी आपको भी मेरा नमस्कार। शोभा कहती है, रुचि मुझे लग रहा था कि आज गंगा स्नान है, शायद तुमसे भेंट न हो। रुचि कहती है, दीदी कार्यक्रम में बहनों से मिलना तो गंगा स्नान से भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, कार्यक्रम के बाद मैं गंगा स्नान करने जरूर जाऊंगी, गंगा स्नान व मेले में भी जाऊंगी। शोभा कहती है, तुम्हें तो हमेशा मेले में बड़ी रुचि रहती है। रुचि कहती है, दीदी ये व्रत मनुष्य में एक ताजगी भरता है और ऊर्जा बढ़ती है। शोभा कहती है, तुमने ऊर्जा की बात की है तो ऊर्जा बढ़ाने के तो कई उपाय है, परंतु आज हमने कार्यक्रम में चित्रा गंधा को बुलाया है और वे ऊर्जा के बारे में जानकारी दे रही है। मित्रों, इस तरह महिलाओं के लिए जो ऊर्जा के संदर्भ में जीवन में ऊर्जा कैसी भर जाती है, ऊर्जा के कई उपाय कैसे हैं, उसी पर एक विद्वान महिला चित्रागंधा रेडियो पर भाषण देने वाली है, अपने विचार प्रकट करने वाली है। परंतु उस कार्यक्रम को प्रसारित करने से पूर्व प्रारंभ करना है तो वो किस प्रकार से प्रारंभ किया जाता है, इसकी झलक हमने उदाहरण के रूप में देखी है। मित्रों, रेडियो पर कभी कभी बच्चों के लिए यानी छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, कभी कभी किसानों के लिए भी कार्यक्रम होते हैं। परंतु मित्रों, रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का सूत्र संचालन करने वाले जो होते हैं उसे आरजे भी कहते हैं। यानी व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सूत्र संचालन को करियर की दृष्टि से भी देखा जाता है, पैसा कमाने का एक साधन है, नौकरी मानी जाती है। मित्रों, आप लोग भी आर्ट्स फैकल्टी के कला शाखा के आप लोग विद्यार्थी है, आप लोग भी इस रेडियो के सूत्र संचालन यानी आरजे, ये जो करियर का साधन है, वह उस साधन की ओर भी आप प्रवेश कर सकते हैं और अपना करियर बढ़ा सकते हैं। परंतु मित्रों, रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का सूत्र संचालन करने वाला जो उद्घोषक या सूत्र संचालक होता है, उसके कुछ नियम उसे उसका पालन करना होता है, उसके कुछ गुण भी होते हैं। और सबसे बड़ा गुण क्या है, यानी सूत्र संचालन करने वाला जो सूत्र संचालक होता है उसे सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज उसका श्रेष्ठ और सर्वांग होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, यानी उसे यानी सूत्र संचालक को सभी क्षेत्रों का
उसे अनेक विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह कार्यक्रम घर बैठे तमाम लोग सुन रहे हैं और श्रोता लोग जो है वे सुन रहे हैं, उनकी रुचि का ध्यान भी रखना चाहिए। रेडियो पर प्रसारित होने वाले जो कार्यक्रम होते हैं वे अनेक विषयों पर कार्यक्रम होते हैं। वह बच्चों के लिए खेल के बारे में होगा, संगीत के बारे में होगा, स्पर्धा परीक्षा के बारे में होगा, क्रिकेट के बारे में होगा, कबड्डी के बारे में होगा, अपंगों के अपाहिज के बारे में होगा, किसानों की समस्या के बारे में होगा, फसलों के बारे में होगा, धार्मिक त्योहार के बारे में होगा। यानी विविध जीवन से, मानव जीवन से संबंधित अनेक विषयों पर कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित होते हैं। इसीलिए रेडियो पर सूत्र संचालन करने वाला जो व्यक्ति होता है उस सूत्र संचालन को अनेक विषयों का जनरल नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक होता है। रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने वाले को यह भी समझना चाहिए कि कभी कभी एक कार्यक्रम समाप्त होने और अगला कार्यक्रम प्रारंभ यानी शुरू होने के मध्य कुछ समय बच जाता है, तो उस बचे हुए समय के दरमियान उसे वाद्य या संगीत देकर अथवा कभी कभी आवाज प्रसारित करने वाले आज या कभी कभी आज या कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक जानकारी देकर पूरा करना चाहिए या उसकी झलक भी दिखानी चाहिए। रेडियो मित्रों, ये रेडियो सामान्य लोगों का यानी जन जन का माध्यम है। एक समय ऐसा था मित्रों कि ये टीवी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, उसके पहले जो रेडियो था वह मनोरंजन का एक साधन था और यह साधन आम जनता के लिए था, सर्वसामान्य मनुष्य के लिए वह बहुत उपयोगी ऐसा साधन था। यानी रेडियो पर सूत्र संचालन करने वाले की जो भाषा है वह भाषा अत्यंत मधुर होनी चाहिए जिसे सब लोग आसानी से समझें। यानी सूत्र संचालन करने वाले की जो भाषा है वह अत्यंत सरल, अत्यंत सहज होनी चाहिए। यदि कोई विशेष कार्यक्रम प्रसारित होने वाला है तो उसकी सूचना कई बार दे दे जिससे कि उस श्रोता को भी जानकारी हो जाए कि जिसने अपना रेडियो अभी अभी खोला है या रेडियो अभी अभी ऑन किया है। इसी प्रकार संगीत का कार्यक्रम का आयोजन हो तो उस समय और भी सावधानी बरतनी पड़ती है, सावधानी रखनी पड़ती है। इसका कारण यह होता है कि जिस समय रेडियो पर संगीत का कार्यक्रम होता है तो उस संगीत का ज्ञान उस सूत्र संचालक को होना चाहिए, यानी स्वयं को संगीत का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार कार्यक्रम सूत्र संचालक को खेल, साहित्य, संगीत, लोक कला सभी का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह कार्यक्रम के साथ न्याय कर सकता है या न्याय दे सकता है। मित्रों, सूत्र संचालक के 12 गुण माने जाते हैं। सूत्र संचालक के कितने गुण माने जाते हैं? सूत्र संचालक के कुल मिलाकर 12 गुण माने जाते हैं। उनमें से पहला गुण होता है सूत्र संचालक का सुस्पष्ट कंठ। कंठ यानी आवाज, यानी सूत्र संचालक का जो कंठ है उसकी आवाज जो है वह स्पष्ट होनी चाहिए, यानी शब्दों का जो उच्चारण है वह उच्चारण भी उसका स्पष्ट होना चाहिए कि श्रोता वर्ग जो है, रेडियो सुनने वाले जो लोग हैं, कार्यक्रम सुनने वाले जो लोग हैं, उनके कानों तक उसकी आवाज अत्यंत स्पष्ट आनी चाहिए। दूसरा गुण है शुद्ध वाचन। सूत्र संचालक जो वाचन करता है वह उच्चारण अत्यंत शुद्ध होना आवश्यक है। सूत्र संचालक का तीसरा गुण होता है स्वराघात की जानकारी।
स्वराघात की जानकारी यानी उसके जो उच्चारण करते समय जो स्वर है वह स्वर उच्च और नीच यानी ऊपर और नीचे, घात उसके उच्चारण का ज्ञान उसे होना आवश्यक है। चौथा गुण होता है विषय विविधता की जानकारी। विषय विविधता की जानकारी सूत्र संचालक का ये चौथा गुण माना जाता है। मित्रों, सूत्र संचालक को सभी क्षेत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस समय सूत्र संचालक को सभी क्षेत्रों का ज्ञान होता है तो वह अपने कार्य में सफल हो जाता है। अगला गुण है स्वर माधुर्य। जिस समय कभी कभी सूत्र संचालन करते समय किसी किसी कविता की पंक्ति सुनाई जाती है, किसी फिल्मी गीत सुनाए जाते हैं, तो उस समय उसका जो स्वर है उस स्वर में माधुर्य यानी मिठास होना अत्यंत आवश्यक है। अगला गुण होता है कल्पनाशीलता, यानी सूत्र संचालक यह कल्पनाशील व्यक्ति होना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी वास्तविकता और कल्पना का सम्मिश्रण करके सूत्र संचालक कार्यक्रम के बारे में जानकारी देता है। अगला गुण होता है उसका अध्ययनशीलता। यह अध्ययनशीलता से क्या होता है, मनुष्य को सभी क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान का भंडार बढ़ता रहता है। यह अध्ययनशीलता कहां से प्राप्त होती है, वह कौन से स्रोत है? एक तो किताब हमें पढ़नी होगी, नहीं तो सिनेमा देखना होगा, टीवी देखना होगा, या मनुष्य को देखना होगा, समाज को परखना होगा। जिस समय हम अनेक क्षेत्रों में समाज में इधर उधर घूमते रहते हैं, वहां समाज को खुली आंखों से देखते हैं। मित्रों, जिस तरह से पुस्तकें पढ़ी जाती है उसी तरह समाज को भी पढ़ा जाता है, और जिस समय हम समाज को पढ़ते हैं तो उस समय हमें कुछ न कुछ ज्ञान भी मिलता है। अगला गुण होता है सूत्र संचालक का धैर्य। धैर्य यानी साहस। जिस समय आप रेडियो पर सूत्र संचालन करते हैं या टीवी पर सूत्र संचालन करते हैं, उस समय आप में साहस होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साहस यानी एक आत्मविश्वास के साथ आप बोलते हैं और सूत्र संचालन का काम पूरा करते हैं। अगला गुण होता है स्मरण शक्ति। आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होनी आवश्यक है। अगला गुण है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता यानी आपकी जो बुद्धि है, वह प्रतिभा है, वह तल्लीन होनी चाहिए, अत्यंत जागरूक होनी चाहिए। अगला गुण है मित्रों सहजता। आप रेडियो और जो सूत्र संचालन करते हैं, किसी भी समारोह या कार्यक्रमों का सूत्र संचालन करते हैं, उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हैं, तो वह जानकारी अत्यंत सहज, आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आसान सुरों में आप लोगों को करनी होगी। और अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण है, अंतिम गुण होता है भाषा शैली। मित्रों, कौन से भी विचार हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वो भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। हम संवाद भी करते हैं तो भाषा के माध्यम से करते हैं। हमारी भावनाओं को प्रसारण करते हैं तो वह भी भाषा के माध्यम से करते हैं। तो आप सूत्र संचालन की जो भाषा है, वह अनेक भाषा जो है, जितनी भी भाषा है, उसका ज्ञान आपको होना आवश्यक है। और आपकी जो प्रसारित करने की या प्रस्तुत करने की आपके विचार या कार्यक्रम प्रस्तुत करने की जो शैली है, जो पद्धत है, वह आपकी स्वयं की पद्धत होनी चाहिए, स्वयं की स्टाइल बननी चाहिए। मित्रों, बहुत साल हो गए, लगभग 30-40 साल पूर्व रेडियो पर बीना का गीतमाला, यह गीतों का, हिंदी फिल्मों का कार्यक्रम आयोजन किया जाता था, और शुक्रवार के दिन यह शाम को 6 बजे रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारित होता था, बीना की गीतमाला। परंतु यह कार्यक्रम प्रसारित करने वाला जो उद्घोषक था या सूत्र संचालक था, उसकी आवाज में एक दम था,
उसकी जो हिंदी भाषा थी वह अत्यंत प्रभावी हिंदी भाषा, उसका उच्चारण, उसमें मिठास, एक पहाड़ी आवाज, और उसकी जो स्वयं की स्टाइल थी, स्वयं की शैली थी, बोलने की जो शैली थी वह एक अलग थी। इसीलिए तो मित्रों 30-40 साल हो गए रेडियो पर यानी आकाशवाणी पर शुक्रवार के दिन 6 बजे बिना की गीतमाला, ये जो कार्यक्रम प्रसारित होता था, यह कार्यक्रम प्रसारित करने वाला आज भी हमारी याद में है। उसका व्यक्तित्व आज भी याद में है। इसका कारण केवल इतना है कि उसकी स्वयं की कार्यक्रम प्रसारित करने की स्टाइल या अपनी वैयक्तिक, अपनी निजी स्टाइल थी, उन्होंने स्वयं बनवाई थी। इसलिए वह कार्यक्रम आज भी सारी दुनिया की यादों में बसी हुई है।